Greetings students, welcome back to class. It's Geography, Chapter 6, Manufacturing Industries. Continue. Up to now we have discussed about manufacturing, then importance of manufacturing, contribution to industries to national economy, then industrial location, then ideal location of an industry, classification of industries, textile industry, cotton textile industry. उसके बाद हमने डिस्कस किया था जूट टेक्सटाइल और sugar industry, mineral based industries, iron and steel industries also we have discussed. So today we will discuss about aluminium smelting. Second most important industry है इंडिया के अंदर aluminium smelting industry and it's a good conductor of heat जो aluminium industry है और ये पॉपुलरिटी काफ़ी गेन कर चुकी है. इट हैज़ गेन द पॉपुलरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. और इस इंडस्ट्रीज को मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं, वायर बनाने में इसको हम यूज करते हैं. There is a figure in your book 5.6 crude steel production in China and India. जो रेड कलर है वो चाइना के लिए है और जो ब्लू कलर है वो इंडिया के लिए. तो आप इसमें देख सकते हो कि कितना प्रोडक्शन कहाँ तक है, मतलब ये कितने टन के अंदर है. अगर 2012 की बात करें तो 77.3 ओनली और वहाँ 731 है. उसी तरीके से 2016 में देखें तो इंडिया में ओनली 95.6 और वहाँ 808.4 का है. तो चाइना इतना आगे हमारे से यहाँ खड़ा है इसके प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. Fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizer, mainly urea, phosphatic fertilizer and the ammonia phosphate जिसको हम DAP भी बोलते हैं, and the complex fertilizers which have a combination of nitrogen जिसको N से रिप्रेजेंट किया है, phosphate जिसको P से रिप्रेजेंट किया है and पोटास्ट जिसको के से रिप्रेजेंट किया गया है. अब जो पोटास है इज एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल यूजेबल पोटास. तो इसको क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है बाहर से, क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं है ये. आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला contribute towards half of the fertilizer production. Other significant producer are Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Bihar, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, एमपी एंड कर्नाटका. तो यहाँ पर अलग कुछ प्लांट्स या यूनिट्स लगाने की कोशिश की गई है. स्टूडेंट्स इसमें एक एग्जैक्ट फिगर जो है, जो DAP है एक जिसको हम बोलते हैं, उसके 57 प्लांट्स हैं. 57 प्लांट्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं. और जो यूरिया है उसके 29 प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं और भी अन्य दूसरे बहुत सारे जो हैं इसके प्लांट्स लगे हुए हैं. नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री. असेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग्स, हाउसेज, फैक्ट्री, ब्रिजेज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, इन सभी के लिए इसकी ज़रूरत होती है. जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसको 1904 में पहली बार मद्रास में लगाया गया था. और अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसको चरखी दादरी में पहली बार लगाया गया था, जिसमें डालमिया से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है जो काम वहाँ कर रहा है, मेनली कहाँ, चरखी दादरी के अंदर.
द सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, उस टाइम का मद्रास, तो उसमें इसको लगाया गया था। स्टूडेंट्स जो चेन्नई है, पहले मद्रास था, तो 1992 में मद्रास से क्या बना दिया, इसको चेन्नई बना दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, अब बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस द readily available market South Asia, East Asia, Middle East, Africa and South Asia, apart from large demand within the country. This industry is doing well in terms of a production as well as the export. तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार है। Efforts are being made to generate the adequate domestic demands and supply in order to sustain this industry. तो इसके ऊपर काफ़ी जो है मेहनत की जा रही है एक प्रकार से, कि लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए और मार्केट के लिए भी उसे अवेलेबल करवाया जाए। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।